आप सभी ने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, बहुत सारी कंपनियां देखी भी होंगी और बहुत सारी कंपनियों में काम भी कर चुके होंगे। फला कंपनी ये है, फला कंपनी वो है। आखिर कंपनी क्या होती है? कंपनी का कोई परिभाषा होती है या कंपनी कितने प्रकार की होती है? इन सब की चर्चा की जाए तो आज की इस क्लास में हम कंपनी की बारे में चर्चा करेंगे और उस कंपनी के प्रकारों में हम प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चलिए जानते हैं हम कंपनी क्या है। वहीं पर प्राइवेट कंपनी को जानने से पहले हमें कंपनी को जान लेना आवश्यक होता है कि आखिर कंपनी क्या होती है। तो एक कंपनी एक्ट है 2013। इसके पहले हमारा कंपनी एक्ट 1956 था। ज़्यादा संशोधन होने के कारण 2013 इसका नामकरण हो गया। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो कंपनी की परिभाषा डिफाइन की गई हो, क्या है परिभाषा ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी एक कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है। क्या है? कंपनी एक्ट 2013 धारा 2 उपधारा 20 में इसका सम्मेलन हुआ है और कह रहा है कि कंपनी जो होती है एक कृत्रिम और अदृश्य व्यक्ति है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाई गई, अदृश्य मतलब बिना दिखने वाली। कंपनी ऐसी होती है कि जो मानव द्वारा बनाई होती है, कृत्रिम होती है, और अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। क्या? कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है जिसका दायित्व कंपनी के सदस्यों के दायित्व से पृथक होता है। अर्थात जो हमारी कंपनी होती है इसका जो दायित्व तो होता है, लायबिलिटी जो इसकी होती है, और इस कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके दायित्व से इसका दायित्व अलग होता है, पृथक होता है। और कंपनी की एक सर्वमुद्रा होती है। कंपनी की क्या होती है? सर्वमुद्रा होती है, एक पहचान होती है। ठीक। और अधिकांशतः कंपनियों के दायित्व सीमित होते हैं। अधिकांशतः कंपनियां जो होती हैं ये सीमित दायित्व वाली कंपनियां होती हैं। अब यहाँ सीमित की क्या बात होती है? सीमित का मतलब सीमित के आधार पर देखी जाए, दायित्व के सीमित के आधार पर देखा जाए तो कुछ कंपनियां होती हैं जिनके दायित्व सीमित होते हैं, अर्थात लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और कुछ कंपनियां होती हैं जो असीमित दायित्व वाली होती हैं, जिसमें उनके सदस्य जो होते हैं उनके दायित्व असीमित होते हैं। असीमित होने का मतलब कंपनी है, कंपनी में सदस्य होंगे जो इस कंपनी का निर्माण करे होंगे, या इस कंपनी के अंशधारी होंगे, या इस कंपनी के मालिक होंगे, तो उनके दायित्व क्या होंगे? असीमित होंगे। ऐसी स्थिति में जब कभी भी कंपनी लॉस में जाती है या कभी प्रॉफिट में आती है, तो जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो जो उसके लाभांश होगा, लाभांश मतलब लाभ होगा, वे अंशों में क्या, जो उसके लाभ मतलब सदस्य होंगे वे इस लाभ को वितरित होगा, उनमें इस लाभ को वितरित होगा। वहीं जब कंपनी लॉस में जाती है या कंपनी डूबती है तो जो इसके अंशधारी होंगे उनके दायित्व तो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, अर्थात असीमित दायित्व वाली कंपनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कंपनी जिन जिन लोगों से ऋण ली होगी या कंपनी के जहां पर दायित्व होंगे वे सारे दायित्व कहां से पूरा किए जाएंगे? वो सदस्यों से पूरा किए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी लायबिलिटी जो है वो सीमित नहीं असीमित है। तो कंपनी जितना ऋण ली होगी उन सभी की भरपाई जब तक हो नहीं जाएगी तब तक वो सारे दायित्व उस सदस्य को होंगे जो इस कंपनी के सदस्य होंगे। तो अधिकांशतः कंपनियों के दायित्व क्या हुए? सीमित है। सीमित मतलब कंपनी यदि डूबती है, कंपनी लॉस में जाती है तो उसके सदस्य क्या होंगे? उनके दायित्व सीमित होंगे। कहाँ तक सीमित होंगे? उनके द्वारा लिए गए कंपनी के अंशों तक सीमित होता है। वे कंपनी के जितने अंश लिए होंगे उस अंशों के जो मूल्य होंगे वहीं तक उनका दायित्व सीमित होता है। उसके बाद कंपनी लॉस में जाती है या कंपनी प्रॉफिट में होती है, उनका दायित्व वहाँ पर सीमित होता। हाँ, यदि कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो कंपनी का लाभांश तो बंटने वाला ही उसके सदस्यों में। यदि नीचे जाती है कंपनी, लॉस में जाती है, तो जितना उनका अंश होगा वहीं तक उनका दायित्व सीमित होता है। तो ये होता है सीमित और असीमित दायित्व। तो कंपनी क्या होती है? मुख्यतः कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनियां का रजिस्टर अब अधिकांशतः हो रहा है। ठीक। तो ये होती है हमारी कंपनी की परिभाषा। कंपनी की परिभाषा मतलब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी से आशय कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति एवं अदृश्य व्यक्ति है। मतलब कृत्रिम एवं अदृश्य व्यक्ति है। इसकी एक सर्वमुद्रा होती है। कंपनी का दायित्व इसके सदस्यों के दायित्व से
पृथक होता है, ये हमारी कंपनी होती है। अब कंपनी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे प्रकार की कंपनियां होती हैं। आज हम उसमें बात करने वाले हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी, यदि कंपनी के सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाए कंपनी का, तो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है एक व्यक्ति कंपनी। ये 3 कंपनियां होती हैं। इन 3 कंपनियों में आज हम प्राइवेट कंपनी की बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चित कंपनी जो इस समय चल रही है वो है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, क्या इसकी भी कोई परिभाषा है या कंपनी एक्ट में इसका भी कोई प्रावधान है? तो हाँ, इसकी भी एक परिभाषा है, इसकी भी प्रावधान है, इसकी भी लायबिलिटी है, इसके भी दायित्व है। ठीक, तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी की कंपनी एक्ट के अनुसार परिभाषा क्या है? देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268, धारा 2 उपधारा 68 में के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार प्राइवेट कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिसमें कम से कम 2 तथा ज़्यादा से ज़्यादा 200 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सदस्य होने चाहिए और मैक्सिमम 200 सदस्य होने चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 संचालक होना आवश्यक होता है। ये प्राइवेट कंपनी है, इसके 2 विशेषताएं हो गई। और इस प्राइवेट कंपनी की हम और विशेषताओं की बात करें तो जैसे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कंपनी का जैसे निर्माण होता है, कंपनी का जब समामेलन हो जाता है तो क्या होता है, कंपनी के समामेलन के तुरंत पश्चात ही प्राइवेट कंपनी अपने अंशों का आवंटन कर सकती है। क्या कर सकती है? अपने अंशों का आवंटन कर सकती है। कौन? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की बात नहीं करें, प्राइवेट कंपनी। ठीक, वहीं दूसरी परिभाषा विशेषता इसकी क्या होगी, प्राइवेट कंपनी का समामेलन के पश्चात, प्राइवेट कंपनी जो होती है समामेलन के तुरंत पश्चात अपने व्यापार को प्रारंभ कर सकती है। व्यापार को क्या कर सकती है? आज इसका कंपनी का समामेलन हुआ, कल से ही अपना व्यापार चालू कर सकती है। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी में सदस्य जो होते हैं इनको छुट्टी के लिए पारी पारी से अवकाश की कोई आवश्यकता नहीं है कि आज ये सदस्य नहीं आएगा, कल ये सदस्य नहीं आएगा। मतलब जो संचालक होते हैं या इनके सदस्य होते हैं, इनमें पारी पारी से अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगली विशेषता ये है कि प्राइवेट कंपनी में अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। जो हमारा अंश होता है प्राइवेट कंपनी में हस्तांतरित नहीं होता है। ठीक, और प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या होता है, सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि हमारी इस कंपनी में नए सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो हम केंद्र सरकार से अनुमति लें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी में वार्षिक सभा आयोजित करने की या वैधानिक सभा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कानूनी सभाएं आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि आप वार्षिक सभा वैधानिक सभा आयोजित ही करें। प्राइवेट कंपनी की अगली विशेषता यह है कि प्राइवेट कंपनी में अंशधारियों के जो वेतन होगा, अंशधारियों के वेतन के लिए बढ़ाने के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए, वेतन देने के लिए क्या होगा, ये केंद्र सरकार की अनुमति नहीं लेंगे, वे वेतन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है इसमें नेट शुद्ध प्रॉफिट जो हमारा शुद्ध लाभ होगा, एनुअल जो शुद्ध लाभ निकलेगा, इसके 11% से अतिरिक्त पारिश्रमिक लाभ के रूप में संचालकों को ये दे सकते हैं। ठीक, अगली इसकी विशेषता यह है कि प्राइवेट कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी में सदस्य जो होते हैं इनके दायित्व समानता सीमित होता है। प्राइवेट कंपनी की एक मुख्य विशेषता यह है कि प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। जैसे कि कंपनी का कोई नाम हो गया, नाम के बाद क्या लिखा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी पहचान होती है कि ये कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अर्थात प्राइवेट कंपनी है। लिमिटेड का मतलब इसका दायित्व तो सीमित है, प्राइवेट का मतलब ये कंपनी प्राइवेट है। ठीक, तो ये कंपनी की विशेषताएं होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपनी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बाद प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपको हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।